दिल्ली एनसीआर के अंदर तलवारें बांटी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊपर सरकार, नीचे योगी आदित्यनाथ की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सुरक्षा की मजबूत गारंटी देने वाली सरकार, 56 इंच की सरकार, ये सरकार, वो सरकार, ये वो, दुनिया भर की बातें। और उसके बावजूद क्या हो रहा है? तलवारें बांटी जा रही है। और ये तलवारें बांटने वाले कौन लोग हैं? ये बजरंग दल के या हिंदू रक्षा दल के ये नेता कार्यकर्ता हैं। खुलेआम तलवारें बांट रहे हैं, खुलेआम वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बना करके कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो यहां पर होगा, तो आपको जिहादियों से निपटने के लिए घर में तलवार रखनी जरूरी है। अब हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और साथ में ही एक खबर जो है वो छपी है, अमेरिका के एक बड़े अखबार ने खबर छापी है और उसने आरएसएस को लेकर के खबर छापते हुए कहा है कि आरएसएस जो काम पहले पर्दे में करता था वो आजकल खुले में कर रहा है। अब अमेरिका और अमेरिका के अखबार को हम साइड में रख भी दें, किनारे भी रख दें, तो जरा ये तस्वीर देखिए आप। जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई पूछे, योगी आदित्यनाथ साहब से कोई पूछे कि ये हो क्या रहा है देश के अंदर। ये तस्वीरें गाजियाबाद की है। गाजियाबाद के अंदर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी और उनके कार्यालय के बाहर ये तलवारों की न केवल नुमाइश की गई है बल्कि वहां पर भाषणबाजी हुई, फिर उसके बाद में घर घर में जाकर के तलवारें बांटी गई। अब वैसे इनसे पूछा जाए कि देश में बेरोजगारी इतनी है, भुखमरी इतनी है, अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, ये कहाँ थे ये लोग जो आज तलवारें बांट रहे हैं? उस वक्त में लोग सिलेंडर के लिए, रोटी के लिए, खाने पीने के लिए, या इसी गाजियाबाद में या दिल्ली के अंदर बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग आकर के खटते हैं और एक मुट्ठी चना वो रात को भिगो करके सोते हैं। एक मुट्ठी चना वो रात को भिगो करके सोते हैं और सुबह बेचारे उठ करके उस चने को खाते हैं, फिर अपनी किताबें खोल करके फिर पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, वो फिर मारे जाते हैं बेचारे। उनके पास में गए हो कभी आप? अरे वो जीते जी मर रहे हैं, वहां आप जा नहीं सकते हो, वहां आप बोल नहीं सकते हो और तलवारें बांट रहे हो। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है, अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। अगर भारत के अंदर इस तरीके की विचारधारा को समाप्त करना है तो सभी हिंदुओं को, सनातनियों को साथ के साथ साथ मंदिर के साथ साथ अपनी जितनी भी रोजगार है उसके साथ साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों को मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि अगर आपको शस्त्र की जरूरत है या रास्ते में कोई भी जिहादी आपको परेशान करता है या किसी भी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है तो आप हमारे हिंदू रक्षा दल कार्यालय में आओ और आपको शस्त्र मिलेगा, इस तरीके का प्रशिक्षण मिलेगा। कभी भी कोई भी जिहादी आपको किसी भी तरीके से छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। देश को बचाना है, ये काम सरकार का है, लेकिन हमारा हिंदू रक्षा दल संगठन देश को बचाने के लिए हर तरीके से लड़ने को, मरने को तैयार है। शस्त्र का वितरण भी करेंगे, उसका प्रशिक्षण भी करवाएंगे सभी को। और मेरा सभी को चेतावनी है, देश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को, अगर देश में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम, जय श्री राम। अब इनकी मैं क्या बोलूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से ऐसे लोगों की भीड़ आ गई है। एक आदमी पर क्या बात करें, ऐसे लोगों की भीड़ आ गई है। अब जिस शख्स की आपने वीडियो देखी है, इस शख्स का जो है वो नाम बताया जा रहा है अन्नू चौधरी सनातनी। ये इसका पेज देख लीजिए आप, अन्नू चौधरी सनातनी। और इसकी एक और ये स्क्रीनशॉट मैं केवल आपको दिखा रहा हूं, वीडियो नहीं दिखा रहा हूं। ये आदमी अब गाड़ी के अंदर बैठ करके कह रहा है कि मेरे खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, गिरफ्तारी होने जा रही है मेरी, मैंने अपने घर से अपने आप को बेदखल कर लिया है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, ये है वो है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि काम धाम कुछ है नहीं। और उसके बाद में ऐसे लोगों का अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो ऐसे लोग बहुत सारे वो मिलेंगे जो कब्जे में, इधर उधर फिरौती में, या फिर किसी को जो है डराने धमकाने में, ऐसे केसों में जो संलिप्त पाए जाएंगे। और फिर वो जो है चोला पहन करके कि बढ़िया है भाई, अपना साइड में वो काम तो चलता ही रहेगा। एक दिन कभी जा करके, महीने 2 महीने में कभी जा करके इस तरीके से कोई कार्यक्रम करना है
कोई एक किसी को तो इस तरीके से जो वीडियो बनवा देनी है, वीडियो वायरल हो जाएगी और कहीं को कल को कुछ बात होगी तो फिर कह देंगे देखिए हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने सनातनियों हिंदू को सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का भारत माता की मतलब ये इस तरीके से देश चल रहा है और ऐसे लोगों की बाढ़ आई हुई है, बाढ़। देखिए एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये लड़का देखिए आप, ये एक मैं वीडियो देख रहा था ट्विटर पर, एक वीडियो काफी वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, और ये लड़का जो है वो कह रहा है कि शाहरुख खान को पीटेंगे और शाहरुख खान ने एक क्रिकेट प्लेयर को जो है वो अपनी टीम में लिया, उसको लेकर के उसका नाम लेकर के जो है वो गाली दे रहे हैं। गाली नहीं बल्कि भरमार है, वीडियो ऐसी मैं आपको सुना नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि अमित शाह का फोन आया था, संजय लीला भंसाली को हमने 8 घंटे लगातार बांध करके पीटा था। फिर अमित शाह का फोन आया कि संजय लीला भंसाली को छोड़ दो। अमित शाह का फोन आने के बाद में फिर 1 घंटा हमने और पीटा। मतलब भाई या तो अमित शाह बहुत फालतू आदमी हैं कि उनके पास में कोई काम नहीं है, जो ऐसे ऐसे लोगों को बस केवल फोन करते हैं कि साहब उस संजय लीला भंसाली को छोड़ दीजिए। अरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और सरदार पटेल साहब के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री बताए जाते हैं। वो इतने फालतू थोड़ी है कि ऐसे वैसे काम के लिए खुद फोन करेंगे और उसके बाद में 1 घंटा आप और पीटोगे। और सोचिए ऐसे लोग, और ये कह रहा है, ये लड़का खुल करके कह रहा है जेल भेज दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेल जाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। करनी सेना का अपने आप को जो वो नेता बता रहा है। कितने लोगों पर जो है ऐसे लोगों पर बात की। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को अपनी सुरक्षा काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम। आरएसएस को लेकर के जो है वो छपा है और द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, और इसमें एक आ गया है कि आरएसएस जो पहले काम पर्दे के अंदर करता था अब वही काम जो है वो खुलेआम कर रहा है। तो भाई ये हमें आरएसएस के बारे में या फिर बजरंग दल के बारे में या और जो इस प्रकार से बहुत सारे तथाकथित हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए हैं उनके बारे में सुनने के लिए, समझने के लिए मुझे लगता है कि कोई अमेरिकी अखबार उठाने की क्या जरूरत है। मैं अगर पूरा दिन भी लगाऊं तो भी शायद ऐसी खबरों को समेट करके आपके पास में नहीं भेज पाऊंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, कुछ दिन पहले अभी बरेली के अंदर जो है वो एक लड़की जो अपने दोस्तों के साथ में, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में जन्मदिन मनाने के लिए गई थी, उसको पीटा गया, मारा गया। अब उसमें जो शख्स था वो सामने आकर के कह रहा है कि मुझे बचा लीजिए, घर वाले मेरे पिताजी को उठा ले गए हैं, मुझे मारने की कोशिश हो रही है। वो खुद फरार चल रहा है बंदा। फिर कह रहे कि हिंदू भाई ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस वीडियो को शेयर करें। गजब बात है भाई। फेमस होना है या कुछ काम करना है या कुछ बड़ी हस्ती बनना है तो थोड़ा बहुत कुछ काम करो भाई। ये कौन सा आपने फॉर्मूला पकड़ लिया है कि किसी गरीब को मारेंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, हल्ला करेंगे, कहीं क्रिश्चियन को मारेंगे, कहीं मुसलमान को मारेंगे और उसके बाद में कहेंगे ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाई इसको शेयर करें। ये गजब है भाई। आपने हिंदुओं को इतना हल्का समझ लिया है, आप हिंदुओं को इतना हल्के में ले रहे हैं कि कोई भी आदमी आकर के मुंह उठा करके कहेगा और हिंदू भाई उसके पीछे चल पड़ेंगे। क्या इस देश का हिंदू इतना दिमाग से पैदल है क्या? उसके पास में अपनी समझ नहीं है क्या? जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक है और इस देश को जाहिर सी बात है इतनी जो है वो प्रगति मिली है, उसमें बहुसंख्यकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने काम किया है बुद्धि से भी, बल से भी, तन से भी, मन से भी, जिसकी वजह से आज ये देश यहां पर पहुंचा है। तो इस देश का बहुसंख्यक वो अपने आप को इस देश को आगे बढ़ाने में खपाएगा या आप लोगों को आगे बढ़ाने में खपाएगा? आप क्यों जो है वो देश के हिंदुओं को ऐसा समझते हैं? और देश का हिंदू जो है वो आपको क्यों लगता है कि आप लोगों को जो है वो आप किसी को मार पीट करके आएंगे, कुछ करके आएंगे, आपको आगे बढ़ाने में लग जाएगा? क्यों भाई? होंगे कुछ लोग, 10-5% होंगे, वो इधर भी होंगे, उधर भी होंगे, इस धर्म में भी है, उधर उस धर्म में भी है, वो मुसलमानों में भी है, वो क्रिश्चियनों में भी है, ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है। लेकिन आप जो है वो इस चीज को फॉर्मूला बना रहे हैं। और पुलिस क्या कह रही है?
पुलिस कह रही है जिस मामले में अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई गाजियाबाद के अंदर तलवारें बांटी गई है, उस मामले में पुलिस कह रही है कि इस मामले में हमने 16 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब ये गिरफ्तारी जिनकी हुई है, ये बस केवल गए हैं अंदर और आ जाएंगे, या थाने से ही छुट करके आ जाएंगे, या फिर आप बताइए कि कोई आदमी अगर फेसबुक पर केवल पोस्ट भर लिख दे तो उसके साथ में उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कहती है और क्या करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। और यहां पर देखिए जरा उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब जहां एक तरफ पुलिस ये बात कह रही है, वहीं एक और वीडियो सुनाता हूं आपको मैं। एक और वीडियो सुनिए जरा। और यहां पर पुलिस खड़ी हुई है चारों तरफ, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम अपने हाथ में कानून ले लेंगे और फिर मत बोलना। अम्बेडकर वादियों से कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो आगे आने वाला समय ना प्रशासन रोक पाएगा, ना कोई सत्ता ना शासन रोक पाएगा। फिर अपने हाथ में कानून लेंगे, कानून अपने हाथ में लेने के बाद में हम फिर उसका विरोध करेंगे। आज जिस तरीके से प्रशासन हमको रोका है, बहुत ही निंदनीय। अब मैं आपसे गंभीरता से पूछना चाहता हूं, क्या ये देश को ऊंचे लेवल पर विकसित भारत बनाने के लेवल पर लेकर जाने वाले संकेत हैं या गर्त में ले जाने वाले संकेत हैं? कोई भी आदमी, क्या अंबानी का परिवार ऊपर गया तो वो इस तरीके से करके गया? अडानी का परिवार ऊपर गया तो क्या इस तरीके से करके गया? चलिए आप कहेंगे कि हमें अंबानी और अडानी के बारे में पता नहीं। आपके गांव में देखिए, आप छोड़ दीजिए वो 1-2% ऐसे लोग मिलते हैं हर गांव में कि बहुत बड़े बाहुबली होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता है और ये कहा जाता है कि सबसे बड़े गुंडे वही हैं। लेकिन सबसे बड़े धर्मात्मा उस गांव में, उस शहर के वही बन करके अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। गरीबों को कंबल बांटना, ये करना वो करना, और हकीकत में असलियत में वो फिरौती उगाही का काम करते हैं। उन लोगों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो आदमी बिल्कुल धरातल से, बिल्कुल जमीनी लेवल से उठ करके, जिसने नौकरी करके, काम धंधा करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, जिस आदमी के बारे में आप देखते थे कि उसके पिताजी या उसके दादाजी के वहां पर रहने के लिए छप्पर नहीं था, पानी टपकता था, और उन लोगों के घर पर आज बढ़िया गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बढ़िया मकान बना हुआ है, घर के बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। क्या वो ऐसे गुंडई करके ऊपर गए हैं? वो पढ़ लिख करके ऊपर गए हैं, नौकरी पा करके, काम धंधा करके तब ऊपर गए हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस प्रकार से जो समाज को इस दिशा में धकेलने की लगातार कोशिश हो रही है, तो ऐसे में अमेरिकी अखबार की हमें जरूरत क्या है? पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या? अमेरिकी अखबार तो तब देखें हम जब यहां पर जब कुछ हो रहा है और वो समझ में नहीं आ रहा हो और अमेरिका ने कुछ कह दिया हो या अमेरिकी अखबार ने कुछ कह दिया हो, उस पर जो बात की जाए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अमेरिकी अखबार हमें क्या बताएगा? न्यूयॉर्क टाइम्स की हमें जरूरत क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या? जब सामने खुली नंगी आंखों से हम लोग देख रहे हैं, इतनी सारी चीजें आ रही हैं हमारे सामने, क्या जरूरत है इन सब चीजों को देखने की? आपने वो एंजल चकमा की कहानी तो जरूर सुनी होगी, मैंने 3-4 बार उस पर बात की। कितने लोग हैं जो एंजल चकमा को
न्याय दिलाने के लिए और सरकार से भिड़ गए? बताइए जरा। एक और जो वीडियो में देख रहा था, एक मीना के साथ में राजस्थान के अंदर एक बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसको मार दिया। उसका पिता जो है वो रो रहा है, बेचारा बिलख रहा है। कितने लोग जाकर के उस मीना के साथ में खड़े हो गए? बताइए जरा आप। या हिंदुओं में आप किसी खास जाति के या बस खास पार्टी के समर्थकों को ही हिंदू मानते हैं? देखिए एंजल चकमा के पिता क्या कह रहे हैं। एंजल चकमा के पिता ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ में जो हुआ वो किसी और के साथ में हो। मुझे रात में अपने छोटे बेटे का फोन आया कि उस पर हमला हुआ है। मैंने छुट्टी ली और देहरादून के लिए निकल गया। मैंने अपने बच्चे को गंभीर हालत में देखा। उसका बायां हाथ और पैर पैरालाइज हो गया था क्योंकि उसकी पीठ में 2 बार चाकू मारा गया था। उसके सिर से खून बह रहा था। मैं घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस के पास गया और उन्होंने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देखे। उसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग मेरे बेटे के पास आए। उससे थोड़ी देर बात की और फिर कमेंट्स करने लगे। उन्होंने पहले उसके सिर पर हमला किया और जब मेरा बड़ा बेटा उसे बचाने आया तो उन्होंने उसकी पीठ में चाकू मार दिया। फिर उन्होंने उसे लात मारी, उसकी गर्दन तोड़ दी और आखिरी में उसके 2 दोस्तों ने उसे बचाया। मेरे बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे लेकिन मना कर दिया गया, यह कहकर के कि यह मामूली मामला है। जब हम वहां गए तब वहां जाकर के आखिरकार केस दर्ज हुआ। एक पिता अपने 24 साल के नौजवान बेटे को, जो कि एमबीए करने के लिए गया था त्रिपुरा से और देहरादून में, उसको खो देता है। वो पिता खुद सरहद पर है, देश की हिफाजत के लिए खड़ा है, बीएसएफ में है, इस देश का एक सैनिक है। उसका बेटा नहीं बच पाया और यहां तलवारें बांटी जा रही है। बांग्लादेश वहां पर उस बेटे को नेपाली कहकर के मार दिया गया और ये लोग तलवारें बांट रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान चल नहीं रहा है। पाकिस्तान वाला मैटर चल नहीं रहा है। बांग्लादेश, कोई एक घटना वहां होती है उसको लेकर के पूरे देश में उबाल आ जाता है। अरे भाई, अपने देश में क्या हो रहा है जरा उस चीज को देख रहे हो आप? विदेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सरकार एक्शन लेगी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे सरकार निपटेगी। हमारा काम नहीं है वो निपटना। हमारा काम है देश के अंदर कैसे अच्छा वातावरण तैयार किया जाए, कैसे देश के लोगों के साथ में और शांति के साथ में और प्यार भाईचारे के साथ में देश को आगे बढ़ाया जाए। बांग्लादेश में सरहद पर अगर कहीं कुछ हो रहा है, देश की सरकार का काम है। सरकार एक्शन ले, बांग्लादेश की सरकार से बात करे, अगर जरूरी है तो वहां पर शांति सेना भेजे, जो भी हो सरकार एक्शन लेगी। लेकिन आप देश के अंदर क्या कर रहे हैं? यहां पर केरोसिन एक तरीके से आप देखिए कि हर जगह ऐसा लगता है कि बस उड़ेल दी गई है। क्या देश ऐसे आगे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब, उनको देखना चाहिए कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर में किस तरह के लोग पनप रहे हैं और ये देश की राजधानी के आसपास में हो रहा है, ये कितना खतरनाक है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।